हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी। मेरा नाम है अखंड और हमने अभी तक 41 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये है चैप्टर नंबर 42, इरिगेशन एंड मीडियम ऑफ इरिगेशन। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, लिखे हैं इंग्लिश में, मैं पढ़ाऊंगा आपको हिंदी में। और इसी तरह हम ये पूरे लेक्चर्स कंप्लीट कर लेंगे। एक मैंने पूरी प्लेलिस्ट तैयार कर दी है, तो आप जाके शुरू से लेके आखिरी तक पढ़ सकते हैं। इसमें सिर्फ वही चीजें हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल हैं। लेट्स स्टार्ट। मैक्सिमम इरिगेटेड एरिया इंडिया में कहाँ है? तो वो है यूपी, राजस्थान, फिर पंजाब और फिर आंध्र प्रदेश में। ऐसा क्यों है ये मैं आपको बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में कि प्लेन्स में कैनाल्स बनाना बहुत इजी है, जिसकी वजह से वाटर इजिली ट्रैवल कर सकता है इधर से उधर। मैक्सिमम अगर परसेंटेज की बात करें कि कहाँ पे सब ज़्यादा इरिगेटेड है, तो वो है पंजाब में, क्योंकि पंजाब बहुत छोटा सा है, उसमें बहुत सारी कैनाल्स बनी हुई है। तो 97% ऑफ द एरिया ऑफ पंजाब इज इरिगेटेड। ये जो है वो एरिया के हिसाब से, तो यूपी ऑलरेडी इतना बड़ा है, उसमें इतना ज़्यादा इरिगेशन होता है, और परसेंटेज वाइज के हिसाब से हमारा पंजाब है। नेक्स्ट, मैक्सिमम नॉन इरिगेटेड एरिया कौन सा है? वो है महाराष्ट्र और फिर है राजस्थान। ठीक। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैनाल, वेल और ट्यूबवेल्स एंड पॉन्ड्स, अगर हम इसकी बात करें कि इंडिया के टोटल एरिया में से कितना एरिया इरिगेटेड है, तो वो है 46%। और 46% में ट्यूबवेल, कैनाल, पॉन्ड्स कितने हैं? तो सब ज्यादा इंडिया में है ट्यूबवेल्स, जो कि है 57%। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आपको याद रखना होगा। फिर है हमारे कैनाल्स जो कि 32%, फिर हमारे पॉन्ड्स जो कि है 6%। अब अगर हम बात करें कि टॉप 4 कैनाल इरिगेटेड स्टेट्स कौन से हैं, तो वो है यूपी, राजस्थान, आंध्रा, पंजाब। अगर हम बात करें टॉप 3 ट्यूबवेल से इरिगेटेड एरिया कौन से हैं, तो वो है हमारे यूपी, पंजाब और बिहार। और अगर टॉप 2 पॉन्ड्स से इरिगेटेड एरिया कौन से हैं, तो वो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। देखिए इसलिए ऐसा है क्योंकि कैनाल्स प्लेन एरिया में सब ज्यादा होंगे, तो यूपी में है। ट्यूबवेल्स जहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर सबसे ज्यादा हो वहां पे होंगे, तो वो यूपी में है। पॉन्ड्स ऐसी जगह पे होंगे जहाँ जो बेड रॉक है वो थोड़ा सॉलिड हो, जिससे कि पानी नीचे पर्कुलेट कम हो। तो जब आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, हमारे पेनिनसुलर इंडिया में बेडरॉक जो है उससे वाटर नीचे पर्कुलेट नहीं हो पाता, पानी जो भी बारिश का आता है सब यहाँ भरा रहता है। इसीलिए साउथ इंडिया में बहुत बड़े बड़े पॉन्ड्स पाए जाते हैं। तो ज्यादातर इरिगेशन क्यों नहीं है साउथ इंडिया में? तो उसका रीजन है कि वहाँ की सॉइल जो है वो पानी होल्ड नहीं कर पाती। ठीक है। दूसरा, ट्रैक्स जो है उनसे पानी इधर उधर बह जाता है। ठीक। और तीसरा, वहां पे नेचुरल पॉन्ड्स बहुत ज्यादा है। ठीक है। नेचुरल पॉन्ड्स होने की वजह से इरिगेशन की जरूरत नहीं पड़ती है साउथ इंडिया में। इरिगेशन का मतलब है कि कहीं से पानी ला के कहीं ट्रांसफर करके वहां के खेतों में पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर हम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स की बात करें तो हम देखेंगे कि इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो ऐसा इरिगेशन जो 10,000 हेक्टेयर के एरिया तक को इरिगेट करता है, उसको हम कहते हैं लार्ज इरिगेशन प्रोजेक्ट। ठीक है। जैसे हमारे लार्ज डैम्स हो जाएंगे वो। अब आएगा हमारा मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट। तो ऐसा एरिया 10,000 से लेके 2,000 हेक्टेयर के एरिया को कवर करे, तो जैसे स्मॉल कैनल्स के थ्रू ये हो सकता है। और फिर थर्ड आता है हमारा स्मॉल इरिगेशन प्रोजेक्ट। अगर 2,000 से हेक्टेयर से कम का एरिया है जिसको हम इरिगेट कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्मॉल इरिगेशन प्रोजेक्ट। जैसे कि हम हैंड पंप, वेल, पॉन्ड्स या ड्रिप या इरिगेशन के थ्रू भी हम इसको कर सकते हैं। ठीक है। तो ये अभी हमने पढ़ा इरिगेशन एंड मीडियम ऑफ इरिगेशन इन इंडिया। देखिए ये चैप्टर बहुत छोटा लग रहा होगा, पर इसमें सिर्फ वही चीज रखी गई जो आपके काम की है। बहुत सारा मैंने कुछ इसमें पीएचडी नहीं कर दिया है। तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज डू गिव मी अ लाइक। ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, जिससे हम पूरा ये पढ़ सके। कोई भी कंफ्यूजन हो आपको प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और अगर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो हम इसको जूम कॉल्स में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।